हेलो दोस्तों, मंत्रा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अगस्त मंथ के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स की पहली क्लास है। आगे और भी क्लासेस आएंगी जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रखे जाएंगे। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है कोच्चि। साथियों, भारतीय नौसेना यानी नेवी के नए झंडे का शुभारंभ किया जा चुका है। यह कोच्चि में किया है। साथियों, नए झंडे का फोटो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे गौर से देख सकते हैं। साथियों, देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचिन शिपयार्ड में 2 सितंबर को भारतीय नौसेना का नया ध्वज जारी किया है। मौका था विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल करने का। जब INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जा रहा था उसी दिन नेवी के नए ध्वज का अनावरण किया गया है। साथियों, इस नए ध्वज के ऊपर बाईं ओर तिरंगा बरकरार है, लेकिन सेंट जॉर्ज का क्रॉस हटा दिया गया है, जो कि पहले हुआ करता था। भारतीय नेवी की स्थापना अंग्रेजों के ज़माने में हुई थी, तो उस ज़माने में उस सेंट जॉर्ज का एक क्रॉस का निशान होता था, उसे हटा दिया गया है। यह क्रॉस ब्रिटिश शासन काल से ही झंडे पर था। अब इसकी जगह पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सत्यमेव जयते को एक नीले अष्टभुज के भीतर लिखा गया है। यह चिन्ह झंडे पर नीचे दाईं ओर है। साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद टीवी के नए CEO के रूप में किसे पदभार सौंपा गया है? साथियों, संसद टीवी के नए CEO के रूप में यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे पदभार सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर है उत्पल कुमार सिंह। इसका राइट आंसर है उत्पल कुमार सिंह। साथियों, उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा के महासचिव भी हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसद टीवी के पहले CEO कौन थे? तो संसद टीवी के पहले CEO रवि कपूर थे, जिन्हें अभी वर्तमान में सेवानिवृत्ति के बाद उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है संसद टीवी का CEO। साथियों, संसद टीवी कैसे बना? तो ये पहले लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी अलग अलग चैनल आते थे, उन दोनों को ज्वाइंट करके एक नया चैनल बनाया गया जिसका नाम है संसद टीवी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने PM श्री योजना की घोषणा की है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? PM श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है स्कूल। साथियों, इसका राइट आंसर है स्कूल। यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत देश में कई सारे स्कूल खोले जाएंगे, सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें लगभग हजारों स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। इसमें दिया भी गया है डेटा, 14,597 स्कूल खोले जाएंगे और इसमें इनमें 18 लाख छात्रों को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही उसकी जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना को हरी झंडी दे दी है। देश में ऐसे कुल 14,597 स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। PM श्री स्कूल योजना को 2022 से 2027 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। इस पर 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 18,128 करोड़ रुपए की होगी, यानी 27,360 करोड़ रुपए में से 18,128 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, बाकी के रुपए राज्य सरकार देगी। केंद्र की इस योजना से 18 लाख छात्रों को फ़ायदा होगा। खास बात यह है कि ये सभी स्कूल सरकारी होंगे, जिनका चयन राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक प्रखंड स्तर पर कम से कम एक आदर्श विद्यालय विकसित करना चाहती है। इसकी निगरानी के लिए पायलट परियोजना के आधार पर PM श्री स्कूलों में
विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की जाएगी। तो साथियों महत्वपूर्ण जानकारी है कि पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। यह स्कूलों से संबंधित योजना है। यह 2022 से लेकर 2027 के बीच लागू होगी। इसमें 14,597 स्कूल खोले जाएंगे और लगभग इससे 18 लाख छात्रों को पढ़ने का मौका मिलेगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर है 14 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। साथियों इसके बारे में जानकारी देखते हैं। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। तो साथियों हिंदी की लिपि क्या है। तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को भारत की राजभाषा चुना। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि हिंदी दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया था। तो ये 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। कभी कभी हिंदी भाषा का आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है। तो ये संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, देश की दूसरी और मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाई जा रही है। तो इनमें से चारों में से कौन सी देश की दूसरी और मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर है सांची। साथियों सांची मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाई जा रही है। यह किस जिले में स्थित है। तो सांची रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि मांडू किस जिले में स्थित है तो मांडू धार जिले में स्थित है। खजुराहो किस जिले में स्थित है। तो खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है सांची। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची बनाई जा रही है। साथियों इसके बारे में जानकारी देखते हैं। 10 मेगावाट का यहाँ पर प्लांट होगा। 12 करोड़ रुपए यहाँ पर जो बिजली का खर्चा होता है उससे वो बचत होगी। ऊर्जा विकास निगम के चीफ इंजीनियर भुवनेश पटेल के मुताबिक सांची में 10 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाना है। इसमें घरेलू और कॉमर्शियल बिजली की ज़रूरत पूरी होगी। यह प्लांट करीब 40 एकड़ भूमि पर लगेगा। रहवासी कॉलोनी के हिसाब से अलग अलग साइज के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। साथियों महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है। तो ये है हरदीप सिंह डंग। साथियों अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। साथियों 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। यह 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। यह गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भाग लेंगे। कुल मिलाकर इसमें 36 टीमें भाग लेंगी, जो एकता के लिए खेल टैगलाइन के अनुरूप होंगी। इसकी टैगलाइन क्या है, एकता के लिए खेल, स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी। इस साल योगासन और मल्लखंब को खेलों की सूची में जोड़ा गया है। इस प्रकार यह भारत में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देगा। उद्घाटन समारोह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा और भावनगर में आयोजित किए जाएंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए एक लोगो भी लॉन्च किया गया है। लोगो गुजरात के 2 स्थायी और गौरवपूर्ण प्रतीकों को दर्शाता है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता की मूर्ति और गिर एशियाई शेर शामिल है। तो दो प्रतीकों को इसमें रखा गया है लोगों में, जिसमें सरदार पटेल की एकता की मूर्ति और गिर एशियाई शेर है। साथियों इसका शुभंकर क्या है 36वें राष्ट्रीय खेलों का। तो इसका शुभंकर है साबज। साथियों अगला प्रश्न इस प्रकार है, देश का पहला राज्य जिसने जैव गांव स्थापित किए हैं, यानी ऐसा गांव
जिसने पूरी तरह से जैविक खेती को अपनाया है, जैविक गांव स्थापित किए, मतलब ऐसे गांव जहाँ पर पूरी तरह जैविक खेती हो रही है। तो इसका आंसर है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के 5 गांव स्थापित किए गए हैं त्रिपुरा में, जो पूरी तरह से जैव है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला संविधान पार्क बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है देवास। देश का पहला संविधान पार्क देवास में बनाया जाएगा। साथियों, इस पार्क में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा बुद्ध, भगवान राम, महाभारत के रण क्षेत्र का दृश्य, रेगिस्तान का दृश्य, नटराज की मूर्ति, समुद्र में रक्षा करता जहाजी बेड़ा आदि मूर्तियों को लगाया जाएगा। साथियों, इसमें 6 करोड़ की लागत आएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश का पहला संविधान पार्क देवास में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस राज्य में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बिहार। देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन बिहार में किया गया है। यह डैम फल्गु नदी पर बनाया गया है। इसका नाम गयाजी के नाम पर रखा है, गयाजी रबर डैम। साथियों, अगला प्रश्न इस प्रकार है, हाल ही में एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट में कौन विजेता रहा है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। साथियों, एशिया कप 2022 के क्रिकेट टूर्नामेंट में श्रीलंका विजेता रहा है। इसने पाकिस्तान की टीम को हराया है। श्रीलंका 6वीं बार एशिया कप में विजेता बना है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने गगन स्ट्राइक सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न किया है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। साथ ही इसका राइट आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास संपन्न किया है? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख। इसका राइट आंसर है लद्दाख। पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ है? तो यह लद्दाख में संपन्न हुआ है। साथियों, थल सेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो जनरल मनोज पांडे। अगला प्रश्न इस प्रकार है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा। साथियों, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। IDF विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन वैश्विक डेयरी क्षेत्र की वार्षिक बैठक है, जिसमें दुनिया भर से लगभग 1500 प्रतिभागियों को एक साथ लाया जाता है। इस तरह का पिछला शिखर सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित किया गया था। इस वर्ष की थीम क्या है इस सम्मेलन की? तो डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड इस वर्ष की डेयरी सम्मेलन की यह थीम है। साथियों, भारत में डेयरी क्षेत्र की स्थिति क्या है? तो वो देखते हैं। भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। दुनिया में दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, फिर चीन आता है, फिर पाकिस्तान आता है और उसके बाद ब्राज़ील आता है। साथियों, अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए भारत में, तो सबसे पहले स्थान पर दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। यह कुल दुग्ध उत्पादन का 14.9% योगदान देता है। राजस्थान दूसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, गुजरात चौथे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर है। यानी विश्व में देखा जाए तो भारत दुग्ध उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है, जबकि राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, हाल ही में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की? तो साथियों, इसका राइट आंसर है गुजरात। साथियों, फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 गुजरात में लॉन्च की गई है। फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने एवं पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की।
इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन भी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम पटेल द्वारा जारी दस्तावेज में कहा गया है कि नीति का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना, फिल्म बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा और फिल्म निर्माण उद्योग में युवाओं की उद्यमशीलता के अवसर और रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।